एक संवैधानिक आयोग है। भारत के संविधान के भाग 15 के 6 अनुच्छेद आर्टिकल 324 टू 329, 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन तथा निर्वाचन आयोग से जुड़े प्रावधानों का जिक्र है। यह चुनाव के प्रशासन के मामले में एक स्वायत्त निकाय है, एक स्थायी निकाय है तथा इसकी प्रकृति अर्ध न्यायिक प्रकार की होती है। देश में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई। वर्तमान में हम इसी दिन को अर्थात 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे अर्थात एनवीडी के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी। अपनी संरचना में यह आयोग शुरुआत में एक सदस्यीय आयोग बना रहा। 1950 से लेकर 1989 तक यह एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद इसे 3 सदस्यीय आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। यह व्यवस्था कुछ दिन तक चली तथा फिर से इस आयोग को एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। फिर 1993 से वर्तमान तक यह बहुसदस्यीय आयोग है, अर्थात इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कार्य कर रहे हैं। जब भी हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो हमारे सामने एक तरफ भारत निर्वाचन आयोग है और दूसरी तरफ राज्यों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग है। हमें यहाँ पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि भारत निर्वाचन आयोग कौन से चुनाव करवाता है तथा राज्य निर्वाचन आयोग कौन से चुनाव करवाता है। तो जैसा कि भारत नाम से ही स्पष्ट है कि भारत निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत में है, अर्थात ये अखिल भारतीय निकाय है, अखिल भारतीय इसकी प्रकृति होती है। तो ये स्थानीय शासन की जो इकाइयां होती है उसके अलावा जितने भी चुनाव होते हैं देश में वो सारे भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से करवाए जाते हैं। जैसे संसद के किसी सदन या सदनों के चुनाव, राज्य विधान मंडलों के चुनाव, द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, इनके सारे चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। इसके अलावा जो पंचायत तथा नगर पालिकाओं के चुनाव है अर्थात स्थानीय शासन की इकाइयों के चुनाव है, ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसका ईसीआई अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई संबंध नहीं है। अगर हम एक अंतर और देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत आता है। भारत निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 324 के तहत आता है तथा राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत आता है। इसका गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात किया गया है, अर्थात इसका गठन 1993 के बाद किया गया है, जबकि इसका गठन 1950 से ही हो चुका था। आयुक्तों की नियुक्ति, जैसा कि हमने संरचना में देखा कि इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो इस आयोग के चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तथा अन्य जो 2 आयुक्त होते हैं वे इसके सदस्य होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते। इनका जो कार्यकाल है वो स्वतंत्र प्रकृति का रखा गया है,
इसीलिए ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते। इन सभी आयुक्तों की, अर्थात ये 3 जो आयुक्त हैं, इन तीनों आयुक्तों की शक्तियां, पावर्स, सैलरी अलाउंसेस, वेतन भत्ते तथा अन्य जो भी लाभ हैं वो सारे समान हैं और इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान शक्तियां, वेतन भत्ते मिलते हैं। किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर या किसी भी मुद्दे पर विवाद होने पर कोई मतभेद अगर हो जाए तो उस समय जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजन बहुमत से यानी मेजोरिटी से लिए जाते हैं। आयुक्तों के कार्यकाल त्यागपत्र संबंध में संविधान में कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, अधिकतम 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये त्याग पत्र भी दे सकते हैं तथा इनको हटाया भी जा सकता है। हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत किया गया है। निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात मिसबिहेवियर तथा इनकैपेसिटी के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति के आधार पर, अन्यथा नहीं हटा सकते। इसके अलावा आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिविल सेवाओं से भी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर सकते हैं, जिनको कि एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। भारत में चुनावों का प्रशासन कौन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, इन सब के बारे में जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324। इसमें निर्वाचन आयोग को सभी प्रकार के चुनाव अर्थात संसद के चुनाव, राज्य विधानमंडल के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की समस्त जो सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की जो शक्तियां हैं, अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्तियां दी गई है तथा इन सब चुनावों से रिलेटेड निर्वाचक नामावली की जो तैयारी है उसको तैयार करवाना है, अर्थात मतदाता सूची को तैयार करवाने की जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 में ये कहा गया है कि बिना किसी भेदभाव के अर्थात धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाएगा, सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 326 बात करता है वयस्क मताधिकार की कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार होगा, अर्थात भारत का नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर हो उसको राइट टू वोट होगा। आर्टिकल 326। आर्टिकल 327 में जो विधानमंडल निर्वाचन है उसमें संसद की शक्ति के बारे में बात की गई है और ये संसद की शक्ति निर्वाचक नामावली अर्थात इलेक्टोरल रोल्स तथा परिसीमन के संबंध में होगी। आर्टिकल 328 अनुच्छेद 328 में ये कहा गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल के जो निर्वाचन होते हैं उसमें उस राज्य विधानमंडल की शक्ति क्या होगी, निर्वाचक नामावली जैसे विषयों के ऊपर। और अनुच्छेद 329 में ये कहा गया है कि निर्वाचन के जितने भी मामले हैं उन मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है, अर्थात न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत में चुनाव प्रशासन, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में से एक है। तो भारत निर्वाचन आयोग को जितने भी कर्मचारी चाहिए उनको राष्ट्रपति महोदय उपलब्ध कराएंगे, वो चाहे जितनी भी संख्या में हो। तो भारत निर्वाचन आयोग अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर
या रीजनल कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, जितने कर्मचारी चाहें वो मांग सकते हैं। ऐसे ही राज्यों में जो स्ट्रक्चर है उसमें जो शीर्ष अधिकारी होता है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और उसके पश्चात डीईओ जिला निर्वाचन अधिकारी, और फिर ईआरओ निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, एईआरओ, बीएलओ सुपरवाइजर तथा बीएलओ। इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाई हुई है जिसके तहत ये सब लोग कार्य करते हैं और निर्वाचक नामावली को समय पर तैयार करवाया जाता है। सचिवालय संरचना। भारत निर्वाचन आयोग का सचिवालय, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसमें कई संभाग होते हैं। नियोजन, प्रशासन, न्यायिक एवं विधिक संभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, समन्वय। ऐसे विभागों में जो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है उनमें वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त, उप निर्वाचन आयुक्त तथा विशेषाधिकारी होते हैं। तो यह आयोग को सचिवालय सहायता देने के लिए होता है। आयोग के कार्य एवं शक्तियां। आयोग के कार्यों को मूल रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले प्रशासनिक जो कार्य हैं उसमें चुनावों का समस्त प्रशासन सम्मिलित है। यह आर्टिकल 324 में वर्णित है। आयोग द्वारा सलाह देने का कार्य भी किया जाता है। संसद के सदस्यों की अयोग्यता का अगर मुद्दा हो तो राष्ट्रपति महोदय को परामर्श देने का कार्य भारत निर्वाचन आयोग का होता है। अर्ध न्यायिक शक्तियों में न्यायिक विवाद तथा निर्वाचन से जुड़े हुए मसले, निर्वाचन से जुड़े हुए जो विवाद हैं उनको सुलझाने में आयोग अर्ध न्यायिक शक्तियों का प्रयोग भी करता है। आयोग को सिविल न्यायालय की भांति ही शक्तियां प्राप्त है। ये पूरे भारत देश में कहीं भी किसी को भी बुला सकता है तथा ऐसे जो मामले होते हैं निर्वाचन संबंधी, उन मामलों में यह निर्णय भी सुना सकता है। शक्तियां: चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, चुनाव तिथियों की घोषणा, आचार संहिता का निर्धारण। आचार संहिता राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता, प्रत्याशियों के लिए आचार संहिता, सत्तारूढ़ दल के लिए, ताकि कोई भी जो सत्तारूढ़ दल है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सके। चुनाव कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, निर्वाचक नामावली को तैयार करवाना, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड तैयार करवाना अर्थात वोटर आईडी कार्ड, राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, और ये जो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाया जा रहा है उसको पूरी तरीके से सुपरवाइज करवाना। अब बात करते हैं कि आयोग का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग का महत्व है। राजनीतिक दलों में अनुशासन स्थापना का कार्य किया जाता है। संवैधानिक मूल्य हैं, उनका संरक्षण आयोग द्वारा निश्चित किया जाता है। चुनावों का सफल संचालन 1952 से लेके 2022 तक 17 आम चुनावों का सफल संचालन किया है आयोग ने, और लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है, वो अभी तक निर्वाचन व्यवस्था में बनाए रखा है। सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा विश्वास के उच्च मानकों का प्रतीक है निर्वाचन आयोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के निर्वाचन आयोग की एक अलग ही शाख है, तो ये क्षमता निर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में भी कार्यरत है। आयोग के समक्ष चुनौतियां। चुनाव आयोग के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जैसे आयोग की भूमिका में बदलाव आया है। 1990 से पहले स्थिर सरकारों का दौर था, तो चुनावों की संख्या थोड़ी कम हुआ करती थी, लेकिन उसके पश्चात 1990 के बाद गठबंधन की राजनीति और उसके बाद जल्दी जल्दी चुनाव होने लगे, तो चुनावों की संख्या बढ़ी। संख्या बढ़ने से आयोग को भी बिजी रहना पड़ा। चुनावों की संख्या बढ़ने से आयोग का कार्य भी बढ़ गया। कुछ अन्य समस्याएं हैं, जैसे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की समस्या है।
चुनाव में हिंसा होती है तथा राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है, तब आयोग के सामने ऐसी कई चुनौतियां आती है। राजनीतिक दलों को जो फंड मिलता है उस पर नियंत्रण में समस्याएं आती है। राजनीतिक दलों का वित्तीय नियमन नहीं हो पाता है। आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने में भी आयोग को मशक्कत करनी पड़ती है। चुनावों में धन के व्यय की सीमा पर नियंत्रण रखने में चुनौतियां सामने आती है। एक देश एक चुनाव की अवधारणा अगर लागू की जाएगी तो उसमें भी आयोग को बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाते हैं तथा कार्यपालिका के दबाव का आरोप लगता है आयोग पर, जो कि आयोग के साख के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। आयोग के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव सुधार और समितियों के बारे में कुछ समितियां हैं। तारकुंडे समिति, जिसने मतदान की जो आयु है उसको 18 करने में सिफारिश की थी। तारकुंडे समिति ने मतदान आयु 18 वर्ष करने की रिकमेंडेशन दी थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने बूथ कैप्चरिंग तथा फर्जी वोटिंग से रिलेटेड कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी थी। वोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, जिसने चुनावों में स्टेट फंडिंग को रिकमेंड किया था। समय समय पर विधि आयोग, संविधान समीक्षा आयोग और चुनाव आयोग खुद स्वयं चुनाव आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने चुनाव सुधारों के बारे में रिकमेंडेशन दी है। विशिष्ट तथ्य, कुछ चुनाव आयोग के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार होता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव हेतु भी होती है, दलों के लिए भी होती है और सत्तारूढ़ दल के लिए भी होती है। प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी। पहली बार आयुक्त कब बनाए गए थे? 1989 में, अर्थात 1950 से लेकर 1989 तक आयोग एक सदस्यीय ही था। पहली बार आयुक्त बनाए गए थे 1989 में। सर्वाधिक कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयुक्तों में के सुंदरम का रहा है, जो कि भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। न्यूनतम कार्यकाल जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त में वीएस रमा देवी, जो भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी थी, उनका रहा है। वर्तमान सीईसी श्री सुशील चंद्र हैं। एप्लीकेशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं चुनाव आयोग के बारे में। वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल और कुछ अन्य तथ्य हैं जिनके बारे में कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कुछ अन्य एब्रीविएशन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में कई बार इनमें से प्रश्न आते हैं। वो निम्नानुसार है। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है इसको। वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट का फुल नेम है। स्वीप, सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। एनवीएसपी, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। एपिक, ईपीआईसी, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। एंड ईएलसी, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब। तो ये कुछ विशिष्ट तथ्य एवं महत्वपूर्ण एब्रीविएशंस हैं जिनको भी परीक्षा में संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों के रूप में पूछा जा सकता है।